सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे यानी कि डिस्कस करेंगे पित्ताशय गाल ब्लेडर को साफ करने का दो आसान तरीका। जी हाँ मित्रों, ये जो हमारे शरीर के आर्गन हैं, अगर हम इन्हें सही ढंग से सही पोषक तत्व दें तो दोस्तों ये कभी बीमार नहीं होंगे। हमारा शरीर स्वस्थ रहे, निरोग रहे, हमारे अपने हाथ में है। दोस्तों, ये हमारे अपने आप में कुछ आयुर्वेद के नुस्खे हैं, कुछ आयुर्वेद की जरूरी बातें हैं जिसे हम अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। कुछ ऐसे फल हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिन्हें हम खा करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस समय पित्ताशय से संबंधित बहुत बीमारियां आ रही हैं, जैसे पित्ताशय में पथरी, पित्ताशय में सूजन, पित्ताशय का कैंसर। आखिर ये सब क्या कारण है? ये सब वही कारण है जाकर के जो ये हम गलत खाना खाते हैं, गलत चीजें खाते हैं। ये जो दोस्तों तली भुनी चीजें या मार्केट की चीजें खाते हैं, कुछ इसमें प्रिवेंटिव ऐसे मिले होते हैं, कुछ इसमें ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो जाकर हमारे आंतों में, हमारी किडनियों में, हमारे पित्ताशय में जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे उन्हें बीमार करने लगते हैं, जो आगे चल के दोस्तों पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय में सूजन, पित्ताशय का कैंसर, पित्ताशय में एसिड का बनना, आंतों में एसिड का बनना, किडनी में एसिड का बनना, किडनी में पथरी का होना, ये सारे कारण बनते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीजों का आज हम इसमें चर्चा करेंगे जो चीजें आपके किडनी को, आपके आंतों को, पित्ताशय को, सबको साफ करने में मदद करेंगी। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग भी बनाएंगी। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कौन कौन सी चीजें हैं। दोस्तों, सबसे पहले और सबसे अच्छी चीज है, आपको लेना है सेब का रस 200 ml, और सेब का सिरका आता है 1500 ml, यानी 15 ml, 3 चम्मच। 200 ml लेना है आपको सेब का रस। इस रस को आप घर पे निकाल सकते हैं और इसी में आपको मिलाना है सेब का सिरका। किसी अच्छी कंपनी का आप ले लीजिएगा। 15 ml मिलाना है यानी 3 चम्मच, और इसे रोज सुबह खाली पेट लेना है। कब लेना है दोस्तों? रोज सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, इसको लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और इसे लेने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये 3 घंटे तक जाके आपके पेट की साफ सफाई करेगा, आपकी आंतों की साफ सफाई करेगा, आपके पित्ताशय की साफ सफाई करेगा, यानी कि अंदर के जो आर्गन है उसकी साफ सफाई करेगा। उसके बाद दोस्तों ये पोषक तत्वों से भरपूर है, जो कि आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग भी बनाएगा और विटामिन प्रोटीन की जो कमी है उसे भी पूरा करेगा। दोस्तों, सेब में पाया क्या क्या जाता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, ये सेब प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्वों से भरपूर है। यानी कि साफ सफाई के साथ साथ हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी है उसे भी पूरा करेगा। दूसरा क्या है तरीका दोस्तों? दूसरा तरीका आपको लेना है चुकंदर का रस 100 ml। चुकंदर का रस 100 ml लेना है, और इसी में आपको मिलाना है खीरे का रस 100 ml, गाजर का रस 100 ml। ये तीनों 100 ml यानी कि 300 ml आपका तैयार हो गया। अब इस 300 ml को एक बार लेना है। कब लेना है? शाम को 5 से 6 बजे रोज लेना है। सुबह उसको लेना है सेब का रस और सिरका, और शाम को लेना है चुकंदर का रस, खीरे का रस और गाजर का। ये तीनों का रस आप घर पे निकाल सकते हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये सारी चीजें बाहर का रस खरीदेंगे तो दोस्तों उसमें हो सकता है कुछ प्रिवेंटिव मिले हों या उतनी शुद्धता आपको ना मिल सके। इसलिए जो भी नुस्खे अपनाना इसे घर पे खुद कर सकते हैं और कर लेना। दोस्तों, इसे कब लेना है? शाम को 5 से 6 बजे। अब आप जानते हैं दिन में खाए रहते हैं,
अब आपको शाम को 5 से 6 बजे खूब भूख लगती है, तो इस समय आप कुछ ना कुछ खाते हैं, तो उसी समय इसे आप लेना है। अब ये तो किडनी की साफ सफाई करेगा, पित्ताशय की साफ सफाई करेगा, आंतों की साफ सफाई करेगा। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में जो खून की कमी है, जो प्रोटीन की कमी है, जो विटामिन की कमी है, उस कमी को भी पूरा करेगा। क्योंकि दोस्तों चुकंदर आयरन का खजाना है और इसी के साथ साथ उसमें बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना आपको ध्यान देना है। 5 से 6 बजे जब इसे आप पीना, इसे पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे पीने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। 3 घंटे तक ये आपके पेट में जाके पेट की साफ सफाई, आंतों की साफ सफाई, किडनी की साफ सफाई और दोस्तों पित्ताशय की साफ सफाई करेगा। अगर आपके पित्ताशय में, किडनी में, आंतों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ कचड़े जमा हुए हैं, तो दोस्तों ये चीजें अपना करके उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देगा, यानी साफ सफाई करके। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है, कैसे काम करता है। दोस्तों चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, राइबोफ्लेविन, थायमिन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से ये भरा हुआ है आपका चुकंदर। दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं खीरे में क्या क्या पाया जाता है, किस तरह से काम करता है। दोस्तों खीरा एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख खजाना है। इसके साथ साथ प्रोटीन, फाइबर, पानी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज और 96% इसमें पानी होता है। 96% खीरे में पानी ही होता है। अगला चीज दोस्तों जो गाजर प्रोटीन का खजाना है। इसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन विटामिन बी6, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैरोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है। अब आप दोस्तों जान रहे हैं जो हमारे शरीर में 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों की भी पूर्ति करता है और उसके साथ साथ हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है। तो दोस्तों ये 2 तरीका अपना करके आप अपने पित्ताशय, गाल ब्लेडर के साथ साथ किडनी की, आंतों की साफ सफाई कर सकते हैं घर पे रहकर सेफली तौर से। तो दोस्तों अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग रखना चाहते हैं तो आप अपने डेली दिनचर्या में सिर्फ 2 चीजें अपना लीजिए, 2 चीजें। और ये 2 सिद्धांत कहिए या 2 बदलाव करिए। इस 2 बदलाव को करके आप अपने शरीर को पूरा स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं जब तक आप चाहेंगे तब तक। पहला बदलाव है शाम के खाने में। दोस्तों रात के खाने में एक बदलाव कर दीजिए। वो बदलाव कौन सा है? दोस्तों हमें प्रकृति के हिसाब से खाना खाना चाहिए, यानी कि सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाने की आदत डाल लीजिए। आप देख लीजिएगा आपका शरीर 50% स्वस्थ व निरोग हो जाएगा सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले। क्योंकि दोस्तों ये हमारा जो पाचन तंत्र है, ये सूर्य की किरणों पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है हमारा पाचन तंत्र क्या करता है, स्लो हो जाता है। आप देख लीजिए दूसरी तरफ चिड़िया, पंछी ये सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाते हैं। सिर्फ इंसान ही है जो पूरी रात खाना खाना चाहता है। अगर उसे जागना पड़ जाए तो पूरी रात वो खाना खाएगा। इसीलिए दोस्तों आज जो तरह तरह की बीमारियां हो रही, यही कारण है। दोस्तों रात क्यों होती है? हम रात में क्या मानते हैं, भैया चलिए दिन में भाग दौड़ किए, खूब मेहनत किए, रात को हम आराम से सोएंगे। आराम से इसलिए सोते हैं कि हमारे शरीर के सारे आर्गन को रिलैक्स हो जाए, आराम मिल जाए, वो भी अपने आप को ठीक कर लेते हैं। दोस्तों हमारे शरीर में इतनी शक्तियां हैं, ऐसे ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बस उन्हें आप गलत डायरेक्शन मत दीजिए। इसलिए दोस्तों सूर्य डूबने के पहले जब आप खाना खा लेंगे तो खाना सोते समय ले पच जाएगा और जो आपके शरीर के आर्गन है जैसे पेट है, आंतें हैं, किडनियां हैं या हमारे जो दिमाग है अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, यानी कि 8 से 10 घंटे में रिपेयर कर लेंगे। इसलिए दोस्तों ये आदत अपना लीजिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव दोस्तों सुबह के कर लीजिए। सुबह किसी भी कीमत पर आप किसी भी कीमत पर 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे
5 बजे के बाद आप बिस्तर पर मत रहिए और 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इसके क्या बेनिफिट है दोस्तों, अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी है तो दूर हो जाएगी। और ये पानी कब पीना है? बासी मुंह में जो ये लार है, सलाइवा है, एक प्रकार की एंजाइम है। ये दोस्तों जब पानी के साथ आपके पेट में जाएगी तो पेट को डिटॉक्स करेगी, आंतों को डिटॉक्स करेगी, आपके शरीर के जो अंदर के ऑर्गन है उन्हें डिटॉक्स कर देगी। इसलिए 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद अब आपको 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना है। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है दोस्तों? 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। चाहे आप 15 के हैं, चाहे आप 85 के हैं। दोस्तों आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार इसे आधे घंटे में कवर करिए, चाहे दौड़ के, चाहे तेज चल के। दोस्तों जब आप इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आपको तेज चलना पड़ सकता है, आपको दौड़ भी लगाना पड़ सकता है। और जो ये आपकी हार्ट बीट है, नॉर्मल से 10 गुना तेज का पंप करेगी। और जितने तेज ये हार्ट बीट पंप करेगा हमारे शरीर में, उतने तेज ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे हमारे शरीर की नसों में कहीं खून की रुकावट है दोस्तों वो दूर हो जाएगी। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब दोस्तों जब आप मॉर्निंग वॉक कहाँ पे करना है, इसका एक उचित स्थान होना चाहिए। जैसे जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना है, उसके अलग ही बेनिफिट। दोस्तों जब आप घास पे या मिट्टी पे नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो नंगे पांव में दोस्तों जो ऊबड़ खाबड़ मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, आपके पैर में चुभते हैं, एक को प्रेशर का काम होता है। और ऊपर से जो ओस की बूंदें पड़ी आपके पैर में जब लगती है तो इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अगर आप 15 साल के हैं और आज से ये नियम अपना लिए तो दोस्तों आप लिखित ले लीजिए, पूरे भविष्य में आपको बीमारी नहीं होगी, ना तो आंखों से संबंधित होगी और दोस्तों ना तो ऐसी कोई बीमारी होगी। तो दोस्तों नंगे पांव हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करना है आधे घंटे डेली और 5 से 6 किलोमीटर। जब आपका एक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों अब आपको 2 योगा तो जरूर करना है। इस 2 योगा को कभी मिस मत करना। पहला योगा है अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन योगा कहते हैं। इसे हमें आधे घंटे कंटिन्यू करना है। दोस्तों जब हम इस योगा को करते हैं तो हमारे शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार हो जाता है। हमारे शरीर के नसों में कहीं कोई खून की रुकावट है तो दूर हो जाएगी, जैसे कहीं शरीर में गांठें हैं, स्किन से संबंधित कोई बीमारी है जैसे कुष्ठ रोग है, कुछ भी बीमारी है इस चर्म रोग से संबंधित, तो सारी बीमारी स्वतः धीरे धीरे आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। जब आपका अनुलोम विलोम कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के दोस्तों आपको 2 योगा, एक योगा और करना। वो कौन सा है? कपाल भात। कपाल भात 15 से 20 मिनट हमें रोज करना है। कपाल भात की क्या बेनिफिट है दोस्तों? आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित, पेट से संबंधित, पित्ताशय से संबंधित जो अंदर के आर्गन है उनकी एक्सरसाइज हो जाती है दोस्तों। उन्हें जान लीजिए एक प्रकार का पोषक डोज मिल जाता है, यानी कि एक प्रकार का डोज आप दे देते हैं। ये बीमारी करने से आंतों से संबंधित जितनी भी बीमारी है, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारी है, वो सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। अगर बीमारी नहीं है तो बीमारी नहीं होगी। दोस्तों ये 2 योगा जब आपका कंप्लीट हो जाए, अभी आपके पास और समय बचा है तो वहीं बैठ के आप कुछ और योगा करिए, जैसे प्राणायाम, और दोस्तों ये जैसे शीर्षासन, सूर्य प्राणायाम या दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, जैसे आपकी उम्र है उम्र के हिसाब से। और लास्ट में 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, यानी मेडिटेशन करना है। आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करिए, अंदर की शक्तियों को जागृत करिए और उसका एक ही माध्यम है, वो है ध्यान। दोस्तों हमारे शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना शक्तिशाली है। अगर आप इसे खुशी के हार्मोन्स देते रहेंगे और पॉजिटिव थिंकिंग देते रहेंगे तो सारी बीमारी को खुद ठीक कर लेगा और आपके शरीर को कभी बीमार नहीं होगा। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करिए ध्यान के माध्यम से। अगर इतना रूल्स आप अपना लेते हैं तो पूरी जिंदगी में दोस्तों कभी आप बीमार पड़ेंगे ही नहीं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।